के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति पर टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भाजपा ने फूका पुतला। आर्थिक तंगी से उबकर 40 वर्षीय युवक जय तिवारी ने की खुदकुशी। केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रम पहुंचे काशी, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और मच्छोदरी पार्क स्थित तालाब में गंदगी के चलते मर रही हैं मछलियां, दुर्गंध से क्षेत्रीय लोग परेशान। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति पर टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का विरोध जारी है। 80 क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूका। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का राष्ट्रपति पर टिप्पणी करना अब धीरे धीरे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसके विरोध की आज अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक आ पहुंची है। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने गए 80 इलाके में भी दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूका। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी के बयान पर माफी भी मांगने की मांग की। ऐसा न करने पर विरोध और तेज करने की भी चेतावनी भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी है। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने राष्ट्रपति जी को जिस तरह से राष्ट्रपत्नी का के हंसी उड़ाई, जिस तरह से एक आदिवासी महिला की हंसी उड़ाई, लोकतंत्र का की धज्जियाँ उड़ाई, भारतीय संविधान का माहौल उड़ाया, ये दुर्भाग्यजनक है। हम लोगों ने उसी के तहत सड़क पर पुतला फूकने का काम किया है। ये दुर्भाग्य है कि इस मुल्क का बुद्धिजीवी चुप है, इस मुल्क के वामपंथी चुप हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेसी चुप हैं, जबकि खुलेआम एक महिला की बेइज्जती की गई है। तो हम लोग एक कहते हैं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग इसी तरह गांधीवादी तरीके से कार्यक्रम चलाते रहेंगे। केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रम अपने एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को काशी पहुंचे। कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। शुक्रवार को केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रम एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। काशी पहुंचने पर श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद केरल राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वह कार्य किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सांसद ने राष्ट्रपति पर टिप्पणियां की हैं वह निंदनीय है। विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए इधर आया, अच्छा दर्शन हमें मिला। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बढ़िया काम, अच्छा दर्शन मिला। ये उत्तर प्रदेश के डबल इंजन सरकार हमें इस बार विकास के दृष्टि में, स्पेशली काशी में बहुत अच्छी तरह से विकास के काम हो रहा है, स्पेशली आफ्टर द रिनोवेशन ऑफ द काशी टेम्पल एंड प्रीमाइसेस। सो पीपल आर वेरी हैप्पी, लोग बहुत खुशी है काशी दर्शन के लिए, हमें अच्छा दर्शन मिला। बात की जाए जिस तरह से राष्ट्रपति का जो है विरोध कांग्रेस के नेता ने किया, कांग्रेस के राजनीति बहुत नकारात्मक है, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी काम। ये कांग्रेस की विपक्ष के नेता ने राष्ट्रपति को भी ये ऐसा दुर्वाक्य उसने बोला। तो माफ़ी मांगता है हम, लेकिन सोनिया जी अभी तक माफ़ी वो बताने के संभावना नहीं है। सो वी आर ऑल डिमांडिंग टू अपोलोजाइज ओपन, बट सोनिया गांधी एंड कांग्रेस लीडर्स आर सपोर्टिंग द अधीर रंजन's statement. They are always anti-Adivasi. They are insulting the Adivasi feelings in India, tribal feeling in India. स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के स्थानांतरण को रोकने की मांग को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत महिला स्टाफ जिलाधिकारी से मिली। मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ के बैनर तले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। इन महिला कर्मचारियों की मांग थी कि स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आर के सिंह का स्थानांतरण अविलंब रोका जाए।
इस बाबत संघ की जिला मंत्री बीना सिंह ने बताया कि इससे पूर्व में उन्होंने सीएमओ सहित कई अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके चलते आज वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची हैं। उनका कहना था कि हम महिला कर्मचारी नहीं चाहते हैं कि प्रभारी डॉक्टर आर.के. सिंह का स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि वह महिलाओं के हित में सोचते हैं। महिला हितों और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनका स्थानांतरण रोका जाना चाहिए। वहीं इस बाबत जब उनसे यह सवाल किया गया कि वह अपने वर्किंग आवर में यहां आकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसे में उनका कहना था कि वह निजी कार्य का हवाला देते हुए यहां आई हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि प्रभारी यहां से जाएं, आर.के. सिंह हमारे पीएससी पे वो बने रहें। हम महिला कर्मचारी अपनी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि हम लोग 99 से लगातार हरुआ पीएससी पे कार्यरत हैं और अभी तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं आया जो महिलाओं के विषय में इतना सोचता, और किसी भी हाल में हम कभी नहीं चाहते हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए। उनका जो आदेश ट्रांसफर कर दिया गया है उसको अविलंब निरस्त किया जाए। किस कारण से उनका ट्रांसफर और किया दूसरी गया? बात हम ये जानना चाहते हैं सीएमओ साहब के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि आखिर किस बात के लिए उनको ये सजा दी जा रही है। ककरमत्ता स्थित न्यू कॉलोनी में एक 40 वर्षीय युवक जय तिवारी ने आर्थिक तंगी से क्षुब्ध होकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। बेलूपुर थाना अंतर्गत न्यू कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहने वाला जय तिवारी उम्र लगभग 40 वर्षीय युवक ने आज शुक्रवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जय तिवारी भेलूपुर पानी टंकी क्षेत्र का मूल निवासी है और वह ककरमत्ता की न्यू कॉलोनी में किराए का रूम लेकर रहता था। युवक ने 18 वर्ष पहले लव मैरिज किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दिनों युवक से पत्नी और बच्ची अलग रहते थे। युवक के पास एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने कर्ज ज्यादा होने के कारण फांसी लगाना बताया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा तथा अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज हमारे छोटे भाई बीच के जो भाई हैं जयशंकर तिवारी, जो परिवार से अलग रहते हैं, वो आज सुबह में सुसाइड कर लिए हैं और मुझे पुलिस के द्वारा माध्यम से पता चला। हम लोग मौके पे आए, लेकिन सुसाइड करने का कारण अभी तक जो भी पता चला और मुझे भी जो फ़ोन आया था वो फाइनेंस वाले इनको ज़्यादा परेशान कर रहे थे। कहाँ से फाइनेंस लिए? ये बजाज फाइनेंस और भूमि फाइनेंस से पेमेंट लिए हुए थे। कुछ दिन पहले बजाज फाइनेंस वालों ने हमको भी फ़ोन किया था, तो मैंने डिटेल मांगा, डिटेल देने से उन्होंने मना कर दिया, जिसके कारण मेरा उनसे तू मैंने नहीं हुआ। क्या करते थे ये बाहर दुकान लगाते थे, चाउमीन मंचूरियन ये सब बेचते थे। परिवार में कौन कौन थे? परिवार में उनकी पत्नी है और बच्चे हैं, एक बेटी है। जो पत्नी और बच्ची अलग रहते थे, ये अलग रहते प 2 साल से थोड़ा अनबन के कारण अलग रहते थे, लेकिन अनबन का कारण ये नहीं था कि सुसाइड कर लें, लेकिन इनके ऊपर हफ्ता 10 दिन से पैसा जमा करने का काफ़ी दबाव बना। अपनी 7 साल की बेटी व एक दूधमुही बच्चे को मुक्त कराने को लेकर एक विवाहिता ससुराल के चौखट पर धरने पर बैठ गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के नवापुरा क्षेत्र में एक मां अपनी 7 साल की बेटी और दूधमुही बच्ची को ससुराल से मुक्त कराने के लिए शुक्रवार को अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला सत्ताधारी दल भाजपा के पदाधिकारी की पत्नी है। उसका आरोप है कि पुलिस उसका सहयोग नहीं कर रही है, जबकि ससुराल वालों के खिलाफ संगीन धाराओं में 2.5 महीने से मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। बता दें कि पीड़िता का पति संजय वर्मा एक राजनीतिक पार्टी का नेता है। शायद यही वजह है कि उसकी फरियाद को अनसुना कर दिया गया है। ससुराल के बाहर धरने पर बैठी महिला अंकिता सोनी ने बताया कि बीते 16 मई को उसके पति और ससुराल के लोगों ने उसे मारा पीटा और विष्णु दयाल के मकान के पास पति संजय वर्मा उसे घायल अवस्था में छोड़कर चले गए। अंकिता ने बताया कि उसकी ननद ममता वर्मा ससुराल न रहकर मायके में रहती है। मेरे देवर दीपक वर्मा ने अंतर जातीय विवाह किया है, जिससे परिवार के लोग खुश नहीं हैं। 14 मई को मेरा जन्मदिन था, जिससे अचानक से देवर की पत्नी आ गई। परिजनों को शक हो गया कि देवर की पत्नी को मैंने बुलाया था। उस रात को सब ने मुझे मारा पीटा। मेरे देवर ने अपनी बहन के उकसावे में आकर मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं अपनी बेटी आराध्या और दूधमुही बच्ची के साथ कमरे में बंद हो गई। बच्चे समेत कमरे में बंद रहने के दौरान पति ने कमरा खोलने के लिए दबाव बनाया, तो मारे डर के मैंने दरवाजा नहीं खोला। तब पति ने मेरे कमरे का ताला बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद 2 दिन तक मेरे रूम में ताला बाहर से बंद रहा और मुझे खाना पीना नहीं दिया गया। मेरे बच्ची को दूध भी नहीं मिला। 2 दिन बाद बहुत रोने गिड़गिड़ाने पर
दरवाजा खोला गया। अब मैं कुछ भी नहीं कार्रवाई कर रही हूँ। पुलिस आई है इस वजह से मेरे ससुराल वाली अभी मैं यहाँ आई, मेरी बेटी से मेरा मुलाकात करा दो। मेरे पति कहाँ हैं तो कह रहे हैं, माँ की गाली देते हुए बोले कि मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। इन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि आके गाली गलौज कर रही है, जबकि मैंने कुछ भी, मैं शांति से यहाँ बैठी थी कि मेरे पति जब भी घर आएंगे मैं उनसे बात करूँगी। अगर मुझे रही रखना है तो मेरी बच्ची तो मुझे दे दिया जाए, मेरी 2 साल की बच्ची इतनी बड़ी है उसको बुलाया जाए। जो इन लोगों के कब्जे में है वो बीमार है एकदम, उसका दवा दर्पण ये लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं। मुझे मेरी बेटी दिलाई जाए, मेरी मांग नहीं पूरी होगी और पुलिस प्रशासन मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। मेरे बच्चे को मुझे दिलाया जाए और इन लोगों की गिरफ्तारी किया जाए। धाराएं ऐसी लगी जिसमें गिरफ्तारी है, 2.5 महीने से पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी भी नहीं कर रही है। मैं कोतवाली चौकी से मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, कोतवाली थाने में। मैं आज ऐसे ही धरने पर बैठी रहूंगी जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। मैं अनजल त्याग के बैठी रहूंगी, 4 दिन भी मुझे बैठना पड़ेगा। मैं इसी दरवाजे पे अपना दम तोड़ दूंगी, लेकिन मैं यहाँ से अब जाऊंगी नहीं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542 2310 और कॉल 880896 005 और 8417 We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today,
lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हिंदू दल संगठन के नेता रोशन पांडे ने बीएचयू के कुलपति को पत्र लिखकर फलाहार पार्टी आयोजित करने की मांग की है। हिंदू दल संगठन के अध्यक्ष हिंदू नेता रोशन पांडे द्वारा बीएचयू कुलपति को पत्र देकर बीएचयू में फलाहार पार्टी आयोजित करने की मांग की गई है। पोस्टर के माध्यम से रोशन पांडे ने कहा कि कुछ महीने पहले बीएचयू कुलपति द्वारा रमजान माह में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन भगवान शिव की धर्म नगरी काशी में बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों के लिए कुलपति महादेव ने अभी तक कोई फलाहार पार्टी का आयोजन नहीं किया। इससे इनकी हिंदू विरोधी एवं हिंदुओं से भेदभाव करने की मानसिकता उजागर होती है। आज राष्ट्रीय हिंदू दल की तरफ से हमने कुलपति महोदय को जल्द से जल्द फलाहार पार्टी आयोजन करने की मांग की है, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू समाज से बीएचयू में कुलपति द्वारा किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने का संदेश दिया जाए। इसके साथ कुलपति आवास के बाहर पोस्टर लगाकर फलाहार पार्टी आयोजित करने की मांग की है। इस मौके पर जिला सचिव जैनेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि मैं कुलपति महोदय को सोमवार को फलाहार पार्टी करने के लिए आमंत्रित भी किया हूं। उम्मीद है कि वह हिंदुओं की भावना का ध्यान रखते हुए आएंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संतोष त्रिवेदी उर्फ पप्पू, जिला सचिव जैनेन्द्र त्रिपाठी, राज शुक्ला, अनुराग उर्फ नीलू इत्यादि के साथ दर्जनों लोग मौजूद रहे। एक समाचार चैनल कार्यालय में एक गार्ड की अनभिज्ञता से राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया गया था, जिसके लिए निदेशक ने गार्ड को नोटिस जारी किया। डीडी न्यूज के वर्णापुल स्थित वाराणसी कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराने का मामला सामने आया है। इस पर जब दूरदर्शन वाराणसी के निदेशक राजेश गौतम से बात की तो उनका कहना है कि पीआरबी के गार्ड राम गणेश की लापरवाही की वजह से झंडा उल्टा टंग गया था। इसकी सूचना जब हमें लगी तो हमने तुरंत गार्ड को बुलाकर फटकार लगाई और अपने शान बांध तिरंगे को पुनः सीधा करके फहरा दिया और टीआरबी के गार्ड राम गणेश को इस गलती पर नोटिस भी जारी की। स्मार्ट सिटी के दायरे में आने वाले मकशोदरी पार्क के तालाब में मछलियां मरकर जल के ऊपर उतरा रही हैं। इससे आसपास के क्षेत्रों में बीमारियां फैल सकती हैं, लेकिन तालाब की सुध लेने वाला कोई नहीं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए गए मकशोदरी पार्क में बने तालाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार मछलियां मर रही हैं। इस समय बड़ी संख्या में मछलियां तालाब में मरकर उतरा गई हैं, जिससे उनमें बदबू हो रही है। इसी पार्क में मौजूद सीआरपीएफ 95 बटालियन की छावनी के अधिकारियों को संबंधितों को सूचित तो किया गया, पर किसी भी अधिकारी ने यहां आने की भी जहमत नहीं की। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने ड्राइवर को भेजकर दवा का छिड़काव करवाया, फिर भी मछलियां लगातार मर रही हैं। तालाब में मरी मछलियों की बदबू के कारण जवानों का जीना दुश्वार हो गया है। तालाब में मछलियों के मरने की सूचना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 95 वाहिनी द्वारा क्षेत्रीय जनता द्वारा संबंधित अधिकारियों से लेकर नगर आयुक्त तक को दी जा चुकी है। सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लगातार मकशोदरी पार्क के तालाब से मछलियों के मरने की संख्या बढ़ रही है। वहीं मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारी ने भी कोई बात करने से इनकार कर दिया। रोज मछलियों को चारा खिलाने आने वाले गाय घाट के रहने वाले राबिन ने बताया कि वो चारा खिलाने आते हैं। रोजाना इस तालाब में गंदगी की वजह से अक्सर मछलियां मरती हैं, जिसे नगर निगम साफ करवाता है, पर इधर 2 दिन से हजारों की संख्या में मछलियां मर चुकी हैं। इसका कारण तालाब में ऑक्सीजन की कमी है। एक अन्य स्थानीय प्रतिमा सोनी ने बताया कि यह समस्या 2 महीने से है। हमने पशु चिकित्सालय में शिकायत की तो वहां से कुछ कर्मचारी आए और दवा डाली, पर कोई निदान नहीं हुआ। 2 दिन से कुछ ज़्यादा मर रही हैं। उससे पहले भी मरती रही, तो कभी कभी नगर निगम के लोग कंप्लेन किया जाता है तो आके जो है
रंग वंग डाल देते हैं, वो दवाई जो है हरा रंग का रंग है, उसके बाद और मरने लगती है, लेकिन फिर अपने आप पानी वानी छोड़ते हैं वो लोग तो सही हो जाती है। तो अभी क्या लगता है कि कितनी मछलियाँ यहाँ पे मर गई होगी? अरे हज़ारों की तादाद में मरी है, और अगर 2-4 दिन में सफाई नहीं की तो और मरेगी। पूरा देखिए उधर पड़ी है। सर ये जो चीज़ें आज देख रहे हैं ये 2 महीने से हो रहा है, ठीक है। और 2 महीने से हर कोई यहाँ पे जो लोग आते हैं तालाब में मछली को खाना भी देने, वो भी घोड़ा अस्पताल में जाके कंप्लेन किए कि भाई यहाँ पे मछलियाँ मर रही हैं। तो वहाँ से लोग आए, पाउडर डालें, पानी में क्या पाउडर जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन अगर डाला जा रहा है तो वो निदान होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मछलियाँ मर रही हैं। ये सिलसिला जो आज आप देख रहे हैं ना, ये 2 महीने से है। तो 2 महीने से एक लगातार इतनी तादाद में ही मछलियाँ मरती ही जा रही हैं। महक भी उठता है, महक से ज़्यादा ज़िंदगी किसी की जा रही है। मछली जो है वो मर रही है। अभी तो कुछ महीने पहले नई नई बच्चियाँ पैदा भई थी, मछली की छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, वो भी मर गईं। ऐसे ऐसे हाथों से निकाल के लोग फेंक रहे हैं। महादेव पीजी कॉलेज में 17 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। यह सेमिनार पत्रकारिता एवं जनसंचार में रोजगार की संभावनाएं विषयक चुनौतियों पर आधारित है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बरियासनपुर चिरईगांव स्थित महादेव पीजी कॉलेज में शुक्रवार को पत्रकारिता विभाग द्वारा पत्रकारिता एवं जनसंचार में रोजगार की संभावनाएं एवं चुनौतियां विषयक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए जाने माने पत्रकार पद्मपति शर्मा ने कहा कि सूचना क्रांति के दौर में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए समूची दुनिया में रोजगार की असीम संभावनाएं हर वक्त विद्यमान हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता की गति काफी तेज हुई है। खबरों के प्रवाह में तमाम चुनौतियों के बावजूद आज भी प्रिंट मीडिया पर आम लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान अवश्य केंद्रित रखना होगा, क्योंकि पत्रकारिता की दुनिया में यही प्रायोगिक कार्य व दक्षता ही आपको नौकरी भी दिलाएगी। उन्होंने महादेव पीजी कॉलेज एवं पत्रकारिता विभाग के मुक्त कंठ से सराहना करते हुए देश के तमाम मीडिया संस्थानों व रिपोर्टिंग के दौरान विदेशी दौरे में कार्य अनुभव को विस्तार से बताया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पांडे ने कहा कि पत्रकारिता एक विशिष्ट विद्या है, इसलिए इसमें रोजगार भी दक्षता के आधार पर मिलती है। गुरु शिष्य परंपरा वाले देश भारत में हर छात्र को अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, तभी उन्हें संपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त होगा। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आज भी हिंदी पत्रकारिता का विशिष्ट स्थान बरकरार है। विषय प्रवर्तन करते हुए पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर लोकनाथ पांडे ने किया। स्वागत भाषण करते हुए महादेव पीजी कॉलेज के प्रबंधक अजय सिंह ने कहा कि मीडिया को सर्वदा सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता जनसंचार कोर्स करने के बाद छात्रों को मीडिया संस्थानों में तमाम पटल के रिपोर्टर, कैमरामैन, कंटेंट राइटर, प्रूफ रीडर्स के साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में तमाम सरकारी नौकरियां भी मिलने की संभावना हर वक्त रहती है, जिसका फायदा छात्रों को अवश्य उठाना चाहिए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।